कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागिन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन इंसानों से अपनी नागिन की मौत का बदला लूंगा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ। तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गहरी नजरों से सलमान को देखा और नरम लहजे में बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम इंसानी मखलूक नहीं हो और यह भी जानता हूँ कि उस जमींदार की कोई औलाद नहीं थी। तुम्हें इस हकीकत को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए। एक दिन तुम्हें अपनी हाफिज ए कुरान बीवी को सच बताना ही होगा। जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का सगा नहीं रहता, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों न हो। अब जो गुजर गया उसके गम में मत डूबो। अगर तुम अपनी सांप वाली जिंदगी में वापस चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उस दिन तुम्हें सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। और फिर वह बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपनाओ और इसी में खुश रहने की कोशिश करो। तब वह नाग अपने दिल को तसल्ली दी और उनको प्रणाम किया और अपने महल में वापस लौट आया। लेकिन वो उठते बैठते और सोते समय भी बहुत बेचैन रहने लगा। उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर उसके कुनबे वालों को उसकी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वे उसकी नई बीवी के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि यह इंसानी बीवी ही उसकी नागिन का कातिल है। वह सोचने लगा कि वे एक न एक दिन बदला जरूर लेंगे। इस ख्याल से उसका दिल परेशान रहता। कई दिन की सोच विचार के बाद उसने अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें देता हूँ जिनका हमेशा ख्याल रखना। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बताइए, मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगी। तब नाग ने कहा, कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना, ग्वालन से दूध लेकर मत पीना और फूलों के गजरे मत पहनना। यह हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बचकर रहना। उसकी पत्नी ने पूरी मोहब्बत और वफादारी से वादा किया और कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज एक चूड़ियां बेचने वाली औरत उनके महल में आई। वह अपनी चूड़ियों की खूब तारीफ करने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक और चमक वाकई दिल को लुभाने वाली थी। राजकुमारी को भी वे चूड़ियां बहुत पसंद आई। लेकिन फिर उसको अपने पति की कही बात याद आ गई। तब उसने खुद को रोकते हुए कहा, चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कांच की चूड़ियां पहनना हमारी रीत नहीं है। तब चूड़ियां बेचने वाली औरत हैरान होकर बोली, अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं है तो अपने पति से पूछिए कि उनकी जात क्या है। रात को जब नागपति घर लौटा तो राजकुमारी ने झिझकते हुए पूछा, हे मेरे प्यारे प्रीतम, आपकी जात क्या है? तब नागपति आश्चर्यचकित होते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। राजकुमारी खामोश हो गई, मगर वो हमेशा सोचती कि आखिर उसके पति ने उससे ऐसा क्यों कहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक रोज उसके महल में एक मालन फूलों के गजरे और मटर की फलियां बेचने आई। उसने अपनी चीजों की इतनी तारीफ की कि राजकुमारी का दिल उन पर आ गया, मगर उसने खुद को फिर रोका और कहा, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं है। तब मालन ने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो अपने पति से उनकी जात जरूर पूछना। फिर रात को जब उसका पति राज्य से घूमकर अपने शयन कक्ष में आया तब राजकुमारी ने फिर अपने नागपति से उसकी जात के बारे में पूछा। लेकिन नागपति ने फिर वही जवाब दिया, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। फिर एक हफ्ते के बाद एक ग्वालन आई और अपने दूध की खूब तारीफ करने लगी, मगर राजकुमारी ने उसे भी यही कहकर लौटा दिया कि दूध पीना उनकी रीत नहीं है। ग्वालन ने भी जाते जाते वही सवाल किया, रानी साहिबा, अपने पति की जात जरूर पूछिए। तब ये सुनने के बाद राजकुमारी गुस्से में अपने कमरे में आ गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर चूड़ी बेचने वाली ने भी यही कहा और मालन ने भी, और आज ये ग्वालन ने भी मुझसे पूछने को कहा और मैंने अपने पति से पूछा भी, लेकिन उसने मुझे पछताने का हवाला दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इन लोगों ने मुझे ये पूछने को क्यों कहा? अब राजकुमारी का मन में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया। तब उसने सोचा, इसका क्या राज है? उसने प्रण किया, आज तो वो अपनी पति की जात पूछ कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अब राजकुमारी पूरे दिन हैरान परेशान अपने कमरे में बिना खाए पिए बैठी रही। जब रात का वक्त हुआ तो राजकुमार घुड़सवारी करके अपने महल में आया। इधर राजकुमारी इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठी ही थी। राजकुमार के आते ही राजकुमारी ने फिर से कहा, आज तो आपको मुझे अपनी जात बताना ही पड़ेगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब नागपति ने परेशान होकर कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल चलना, जो आबादी से बहुत दूर है, वहाँ मैं तुम्हें अपनी जात अवश्य बता दूंगा। राजकुमारी ने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों पुराने और वीरान महल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो उस पुराने महल तक पहुंचे। वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था। तब नागपति ने अपनी पत्नी से आखिरी बार कहा, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ रानी, मेरी जात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार नाग उसे एक बहुत पुराने घने दरख्त के पास ले गया, जहाँ दरख्त की जड़ों के पास कई छोटे बड़े सुराख थे। नागपति ने उन सुराखों के पास खड़ा होकर आखिरी बार कहा, रानी मेरी जात मत पूछो, मैं फिर कहता हूँ तुम बहुत पछताओगी। मगर राजकुमारी ने कहा, अब तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है? नागपति मजबूर हो गया। अचानक वह इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबरा गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कुछ भी हो, ये मेरा पति है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने रेंगते हुए नागपति को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग ने जल्दी से एक सुराख में अपना मुंह डाला और वहीं अंदर गायब हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया तो उसके पत्नी के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी, और अब उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वो मन में जिद किया कि वो अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में दाखिल हो गई। ये घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी। कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका शौहर न मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका शौहर कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों न उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं जो बार बार पानी भरने आ रही थी।
वे सब बला की खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थी, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थी, नाक कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करती और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। यह सुनते ही राजकुमारी का दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि वही मामू उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामू एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर इत्र छिड़क रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके जिस्म पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी बीवी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगी कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। ये सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुंची है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता पत्नी है, इसलिए वफादार और पाक दिल लड़की है, और एक तू है जो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है। ओ बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और